आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो रहा है। आज 16 मार्च को 3 बजे और ऐसी 10 बातों को मैं आपके सामने बता रहा हूं जो बातें जानना बेहद जरूरी है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, जिनका रिजल्ट आज घोषित होने वाला है। कौन से वेबसाइट से रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट के बाद स्क्रूटनी कैसे होगा, कब होगा, स्पेशल एग्जाम के बारे में, कॉपी कैसे प्राप्त कर सकते हैं और मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, संपूर्ण पहलुओं के बारे में निवेदन है। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखिए, 5-10 मिनट साथ में रहिए। बेहद जरूरी बातें आपको यहां पर मिलेंगी। इस 10 मिनट के दौरान बोर्ड ऑफिस का जो ऑफिशियल जो एक तरह से इंफॉर्मेशन है वो मैं दे रहा हूं। आप सब जानते ही हैं इन संपूर्ण बातों को, इसके बारे में कुछ कहना नहीं है। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि इंडिया का पहला बोर्ड लगातार बन रहा है जो आज यह रिजल्ट देने जा रहा है 16 मार्च। और मैं बता दूं 2022 का रिजल्ट तो 16 मार्च, जो 2019 में आया था वो 30 मार्च का, 2020 में आया था 24 मार्च का और 2021 यानी पिछले वर्ष 26 मार्च को रिजल्ट आया था। और अब 16 मार्च यानी 10 दिन और पहले तो इंडिया का पहला बोर्ड जो इस साल 2022 में यह रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है। महत्वपूर्ण बात सबसे पहले कि यह रिजल्ट 3 बजे जो घोषित होगा आज इंटरमीडिएट का होगा। मैट्रिक का रिजल्ट का डेट भी मैं बताऊंगा आपको। यह रिजल्ट साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और वोकेशनल सभी स्ट्रीम का एक साथ डिक्लेयर होने वाला है। अगली बात जो है, जो रिजल्ट पब्लिश होगा किस वेबसाइट पर आएगा, उस वेबसाइट का नाम है www.results.biharboardonline.com। मैं रिपीट करता हूं, www.results.biharboardonline.com सभी शॉर्ट लेटर में है। लेकिन आप जानते हैं लाखों लोग एक साथ रिजल्ट देखेंगे तो वेबसाइट जाम हो जाएगा, तो थोड़ा इंतजार कर लें, शाम तक सब लोग रिजल्ट देख पाएंगे। एसएमएस की भी सुविधा है, आपको मिल जाएगा न्यूज कि किस नंबर पर एसएमएस भेजिएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन वो टोटल मार्क्स बताएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट बात यह है आपका कि रिजल्ट्स जो आपका घोषित होने वाला है, ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, न तो वह अंतिम उपलब्धि है और न ही वो अंतिम पराजय है। ना तो अंतिम उपलब्धि है ना ही अंतिम पराजय है। फेल का मतलब आप समझते हैं, फेल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, तो उसको भी सामान्य लेना है। और अगर आप टॉप करते हैं तो उसको भी सामान्य लेना है। ये नहीं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया तो आप उन्मत्त हो गए और पुअर रिजल्ट आया तो आप परेशान हो गया। ये जीवन की पहली सीढ़ी है। किसी भी विद्यार्थी को इंटर में पास होने के लिए 33% मार्क्स आना जरूरी है, 33% मार्क्स। आपको पता है 70 मार्क्स थ्योरी और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल। 70 में थ्योरी में पास होने के लिए आपको 21 नंबर अलग से, जहां भी थ्योरी और प्रैक्टिकल का समायोजन है, 70 में 21 नंबर आना चाहिए थ्योरी में पास होने के लिए, और प्रैक्टिकल में 30 नंबर में 12 नंबर पास होना चाहिए, यानी कि 100 में 33 नंबर पासिंग मार्क्स है। तो ये जरूरी है आपको जानना। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो इंटरनेट का कॉपी जो है, इंटरनेट का जो कॉपी है वो प्रिंट आउट करके आपको रख लेना होगा, है ना, क्योंकि जो आपका मार्कशीट है 2022 इंटर का वार्षिक परीक्षा का, और उसके साथ जो औपबंधिक प्रमाण पत्र आएगा, प्रोविजनल आएगा, वो मई जून तक आएगा, अभी नहीं आएगा। मई जून तक आपको मार्कशीट मिलेगा, प्रोविजनल मिलेगा, तब तक आपको इंटरनेट का प्रिंट आउट कॉपी रखना होगा।
ये आपके जस्ट रेफरेंस के लिए है। ऑफिशियली मार्कशीट मई जून में आपको मिलेगा। जब रिजल्ट आ जाएगा कई लोग अनहैप्पी होंगे, खुश नहीं होंगे। बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर करने के साथ ही आपको स्क्रूटनी का मौका दे रहा है, यानी कि आप अपने सभी पेपर का स्क्रूटनी करवा सकते हैं। थ्योरी पेपर का जितना भी दिए हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे OMR आधारित आपका ऑब्जेक्टिव हो, आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई ऑनलाइन कीजिएगा। ऑनलाइन ही फीस देना पड़ेगा। स्क्रूटनी समझ लीजिए, स्क्रूटनी री एग्जामिनेशन नहीं है। स्क्रूटनी मतलब कॉपी का फिर से जांच होगा, ऐसा नहीं है। टोटलिंग चेक किया जाएगा। अगर आपके अलग अलग प्रश्नों का जो नंबर एग्जामिनर ने दिया है और वो ऐड नहीं हुआ है कोई, तो वो ऐड कर दिया जाएगा। कोई ऐसा आंसर आपने लिखा हो जिसकी जांच नहीं की गई है, तो वो जांच हो जाएगी। यही है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब री एग्जामिनेशन नहीं, टोटलिंग कर सकते हैं। अब इसमें आपका नंबर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और नो चेंज भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, कई लोग स्क्रूटनी के लिए आपको डिसीजन लेना है कि एक विषय के लिए जाइएगा या सभी विषय के लिए स्क्रूटनी करवाइएगा। आज ही स्क्रूटनी का डेट आपके सामने आ जाएगा। रिजल्ट होने के साथ ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। वेबसाइट पर जाकर फीस भी दे सकते हैं और इस आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप कई लोग जो है इसमें फेल भी हो जाएंगे, ये भी संभव है। तो मान के चला जाइए कि 13 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं, तो कई लोग के लिए परेशानी का विषय भी आज के रिजल्ट में आ सकता है। लेकिन परेशानी नहीं है, क्योंकि इस बार स्पेशल एग्जाम होने जा रहा है। इसका नाम है स्पेशल कम कंपार्टमेंटल एग्जाम, जो पिछले साल कोरोना के चलते घोषणा के बावजूद नहीं हो पाया था। इस बार 100% वो एग्जाम हो रहा है और स्पेशल एग्जाम हो रहा है अप्रैल मई में। इस दौरान शेड्यूल तुरंत आपके सामने आएगा कि कब होगा, और इसका रिजल्ट भी आ जाएगा मई जून में। यानी आपका साल बर्बाद नहीं होने जा रहा है। अब आपका प्रश्न होगा कि स्पेशल एग्जाम में कौन बैठ सकता है? स्पेशल एग्जाम में वो बैठेगा जो कि सेंटअप दिया हो। अभी जो वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आज आ रहा है उसके लिए सेंटअप हुआ था, तो जो लोग सेंटअप में बैठा होगा वही लोग क्वालिफाई करेगा स्पेशल एग्जाम के लिए। दूसरी बात, जो विद्यार्थी अधिकतम 2 विषय में फेल है, 2 विषय में, वो व्यक्ति स्पेशल एग्जाम में बैठ सकता है। एक विषय में फेल हो या 2 विषय में, 2 से ज्यादा नहीं। तीसरी बात, जो एग्जाम फॉर्म नहीं भर सका, सेंटअप में बैठा था लेकिन किसी कारण से एग्जाम फॉर्म नहीं भर सका, वो इस बार सारे विषय में सेंटअप में बैठ सकता है। इसके अतिरिक्त जिसका एडमिट कार्ड नहीं आ पाया किसी कारण से 2022 एनुअल एग्जाम के लिए, वो भी सेंटअप में बैठ सकता है। एक्स विद्यार्थी भी सेंटअप में बैठ सकता है, तो ये एनुअल एग्जाम में बैठ सकता है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है स्पेशल एग्जाम जो अप्रैल मई में होने जा रहा है। उसके अलावा जो कॉपी है आपका थ्योरी का, जो सब्जेक्टिव पेपर आप लिखे हैं या जो ऑब्जेक्टिव OMR पर आपने लिखा है, उसकी कॉपी आप RTI के तहत प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका वैधानिक अधिकार है। और लोक सूचना पदाधिकारी को कॉपी प्राप्त करने के लिए आप विधिवत आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दे सकते हैं। अगली जो बात है कि अगर आपका मार्कशीट मिल गया या इंटरनेट का कॉपी मिल गया और आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है, तो ये अभी सुधार नहीं होगा। सुधार तभी होगा अगर सुधार करने का निर्णय लिया जाता है। आपको मैं बता दूं, जो लोग 2021 में पास हुए हैं उनका सुधार का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। बोर्ड का ये लॉजिक है कि हमने बार बार विद्यार्थियों को मौका दिया है। डमी एडमिट कार्ड, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय हर स्टेप पर मौका दिया है। और अगर कोई विद्यार्थी 10-10 बार मौका देने के बावजूद अगर सुधार नहीं कर पाता है तो फिर ये विद्यार्थी की लापरवाही है। इसलिए सुधार का मौका क्यों? इसलिए 22 का जो रिजल्ट आज आ जाएगा उसमें अगर कोई कमी बेसी है, सुधार की आवश्यकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर डिसीजन लिया जाता है, सुधार के लिए पोर्टल खुलता है तो सुधार होगा, और जब तक नहीं खुलता है तब तक कोई उपाय नहीं है। क्लियर हो जाइए इस बारे में। इसके अलावा जो व्यक्ति टॉप आएंगे, जो भी विद्यार्थी इसमें टॉप आएंगे, उन सभी टॉपर को 3 दिसंबर 2022 को मेधा दिवस मनाया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। उसमें
मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री के द्वारा सम्मानित किया जाता है। उनको राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप भी प्रति माह दिया जाता है, ध्यान रखिए। इसके अलावा आज के इंटर का जो रिजल्ट आ रहा है, इसके बारे में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन आंसर है, तो केवल और केवल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, और कहीं नहीं, ना व्हाट्सएप से या कहीं पर नहीं, केवल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न आता है तो। अगला इंपॉर्टेंट बात है कि मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, तो आज मैट्रिक का मूल्यांकन खत्म हो रहा है। आज 16 तारीख है, आज ही मैट्रिक का मूल्यांकन पूरे बिहार में लगभग 99% मूल्यांकन आज खत्म हो जाएगा। और जो मैट्रिक का रिजल्ट है वो प्रस्तावित है 26 मार्च को। जी हां, 26 मार्च को लक्ष्य रखा गया है कि मैट्रिक का रिजल्ट 3 बजे डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये संपूर्ण फैक्ट आपके सामने है। रिजल्ट निकल रहा है, उस वेबसाइट का नाम पुनः मैं दोहरा रहा हूं, www.results.biharboardonline.com। इसके अलावा अन्य भी वेबसाइट होंगे, कई प्राइवेट वेबसाइट पर भी ये आएगा। जाम हो जाएगा, घबराना नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिए, कई वेबसाइट से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और उसके लिए रोल कोड, रोल नंबर और अपना DOB, डेट ऑफ बर्थ तैयार करके रखना है। इसके माध्यम से आप अपना रिजल्ट कर सकते हैं। तो एकदम शांत चित्त होकर, बहुत अच्छा मार्क्स आता है तो भी संयमित रहना है, और बहुत कम नंबर आता है तो भी संयमित रहना है। क्यों? क्योंकि ये पहला लाइन है। ये बहुत एग्जाम जीवन में देना पड़ेगा आगे जाने के क्रम में। ये एक एग्जाम नहीं है, ये नहीं कि एंड ऑफ लाइफ है, वन एग्जाम एंड ऑफ लाइफ नहीं है। इसलिए पेशेंस रखना है। फेल विद्यार्थी भी समझे कि लर्निंग का पहला स्टेप है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो वो भी घबराए नहीं, क्योंकि रिजल्ट आएगा आएगा। कई लोगों के लिए खुशियां का सौगात लाएगा, खुशियों का, और कई लोगों के लिए मतलब निराशाजनक स्थिति भी हो सकती है, और दोनों में साम्यावस्था मेंटेन करना है। तो इस प्रकार स्क्रूटनी का मौका मिलेगा आपको, स्पेशल एग्जाम का भी मौका मिलेगा, कॉपी भी आप देख सकते हैं, और इंटरनेट की कॉपी अपने पास रख सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामना मैं देता हूं। यह उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप एक एक विद्यार्थी को आगे पहुंचाइए, क्योंकि सीधे बोर्ड ऑफिस के तरफ से मैं ये सूचना आपको दे रहा हूं। आप लोगों के रिजल्ट की तैयारी के लिए बहुत मेहनत किया गया है, रात दिन मेहनत किया गया है, और हम सभी इस मेहनत को किए हैं, तब आपका रिजल्ट आज बना है, और आज आपका रिजल्ट जारी हो रहा है। धन्यवाद देता हूं आप सभी विद्यार्थियों को, शुभकामनाएं देता हूं। तन्मयता के साथ इंतजार कीजिए, और एकदम संयमित रहकर रिजल्ट को बिल्कुल सामान्य तरीके से लेना है। न ज्यादा हर्ष, न ज्यादा विषाद, साम्यावस्था, यही जीवन में गंभीरता का द्योतक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।